बैठिए। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, सभी बच्चे बैठ जाएं। लाइए, हमको भी एक शीट दे दीजिए। नया टाइप आज शुरू करना है। आइए, टाइप है हमारा टाइप 16, 106 नंबर का क्वेश्चन है, टाइप 16। देखिए, एक दुकानदार कहता है कि मैं अपनी सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, ठीक है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है, मतलब प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ किस पे कैलकुलेट होता है? रुपए पे ही कैलकुलेट होगा। रुपए पर ही तो लाभ कैलकुलेट होना है। ध्यान से देखिएगा क्या होता है इसमें। अगर दुकानदार के 1000 ग्राम सामान का मूल्य 1000 रुपए है, तो वो कह रहा है कि मैं 1000 ग्राम आपको कितने में दूंगा? 1000 रुपए में दूंगा, ये कह रहा है। लेकिन उसने गलत बाट का प्रयोग किया है और दिया कितना? केवल 950 ग्राम दिया है। कितने में? 1000 रुपए में दिया है। आया समझ में? और 950 ग्राम का सीपी, भाई दुकानदार अपने लाभ की गणना अपने सीपी पे ही करता है। दुकानदार अपने लाभ की गणना किस पर करेगा? सीपी पर करेगा। तो दुकानदार ने बोला कि 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए में दूंगा, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके केवल 950 ग्राम दिया है। कितने में? 1000 रुपए में दिया है। ध्यान से देखिए, यानी कि उस दुकानदार ने उस व्यक्ति को कितने रुपए का सामान दिया है? 950 रुपए वाला ही सामान दिया है। कितने में दिया? 1000 में। तो दुकानदार का जो सीपी होगा, सीपी वो केवल 950 रुपए ही होगा। आ रहा है समझ में? दुकानदार का जो सीपी होगा वो 950 रुपए ही होना है। ध्यान से देखिए, और 950 के बदले मिला उसको कितना? 1000। कितने का लाभ हुआ? 50 का लाभ हुआ। 50 का लाभ हुआ किस पर? 1000 पर कि 950 पे? 950 पे। आप टाइप 1 से ही जानते हैं कि लाभ हानि की गणना किस पर होती है? सीपी पर होती है। तो लाभ हानि की गणना किस पर होगी? दुकानदार के सीपी पर। तो दुकानदार का सीपी क्या है? जो वस्तु उसने बेचा है 950 रुपए ही है कि 1000 है? नहीं, 950 ग्राम ही बेचा है, तो उसका सीपी उसके लिए क्या होगा? 950 रुपए ही होगा। तो 50 रुपए का लाभ किस पर? 950 रुपए पर गुणे 100। कितना? 5 सही 5/19%। ये आपका लाभ हो गया। रुपए में आपने लाभ निकाल के कर लिया, ठीक है। अब देखिए, ऐसे आंकड़ा ना देना चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, 1000 ग्राम बेचना था, लेकिन बेचा कितना उसने? 950 ग्राम बेचा। तो 50 ग्राम के सीपी के बराबर उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। ये बेचना 1000 ग्राम था, तो 1000 ग्राम का सीपी उसको वापस मिलता। क्यों बच्चों? तो इस केस में ना लाभ होता ना हानि होती। अगर 1000 ग्राम वो 1000 रुपए में या 1000 ग्राम बेचता, सीपी पर ही बेचता, तो क्या होता? उसे ना लाभ होता ना हानि होती। लेकिन उसने 1000 ग्राम नहीं बेचा, उसने बेच कितना दिया? 950 ग्राम। तो 50 ग्राम के सीपी के बराबर उसे क्या होगा? लाभ होगा। तो 50 ग्राम के सीपी के बराबर लाभ होगा किस पर? 950 ग्राम के सीपी पर, और गुणे 100 कर देंगे। यहां रुपए में नहीं लिया है अभी, ग्राम सीपी लिख रहे हैं, तो सीपी मतलब वो रुपया एग्जैक्टली उठा नहीं रहे, बोल रहे हैं। 50 ग्राम का सीपी का लाभ होगा किस पे? 950 ग्राम के सीपी पे, ठीक है। ये बोलने का हमारा ऐसा तरीका है। और गुणे क्या कर दिया? 100। तो कितना आएगा? सेम आंसर आएगा 5 सही 5/19% का लाभ आएगा। ये दोनों तरीके हैं बोलने के, दोनों एक ही चीज है। लाभ हानि की गणना किस पे होगी? रुपए पर ही होगी, सीपी पर ही होगी। तो ध्यान से देखिएगा, 1000 ग्राम अगर 1000 रुपए का है, तो 1000 ग्राम अगर 1000 रुपए में बेचने का दावा कर रहा है, तो न लाभ होगा न क्या होगा? हानि होगी। सही है? आ रहा है समझ में? न लाभ न हानि। लेकिन उसने क्या किया है? 1000 ग्राम ना बेचकर बेचा है कम तौल के 950 ग्राम। लिया कितना? वो 1000 ग्राम ही वसूलेगा ग्राहक से। तो बच्चों
950 ग्राम जो उसने वस्तु बेची है उसका सीपी, उसकी कॉस्टिंग उस शॉपकीपर के लिए कितना है बताइए? 950 रुपए ही है। 1000 ग्राम जब 1000 रुपए का तो 950 ग्राम 950 रुपए का, तो 950 ही रुपए है। आ रही बात समझ में? तो 50 रुपए का लाभ होगा किस पर? 950 रुपए पर। तो दुकानदार का जो लाभ प्रतिशत होगा वो 50/950 गुणे क्या होगा? 100 होगा। ठीक, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 50 ग्राम के सीपी के बराबर लाभ हुआ है किस पर? 950 ग्राम के सीपी पर। ऐसे बोला जा सकता है 50 ग्राम के सीपी के बराबर लाभ हुआ है 950 ग्राम के सीपी पर। तो सीधे 50/950 गुणे क्या? 100 कर दिया। ऐसे भी कैलकुलेट होकर आंसर आएगा। सहमत है सारे बच्चे? तो डायरेक्ट इसका आंसर दिया जा सकता है एक बार में, सीधे सीधे 50/950 गुणे 100। आ गया समझ में? इसके लिए एक शॉर्टकट भी लगाया जाता है, इसकी आवश्यकता नहीं है। मेथड 1 है, ये ओरल है। क्या है ये? ओरल मेथड है। अगर एक शॉर्टकट लगाए तो क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है, क्या होता है? सही बाट माइनस गलत बाट बटा में गलत बाट और गुणे 100। सही बाट क्या है? 1000 ग्राम का, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, माइनस 950 बटा में 950 और गुणे 100। ये शॉर्टकट है, जानने की आवश्यकता नहीं है। कितना आएगा? 5 सही 5/19% का लाभ होगा। आ रहा है बच्चों समझ में? ये एक मेथड 2 है, शॉर्टकट है। सीधे आप बोल सकते हैं लाभ प्रतिशत बराबर सही बाट माइनस गलत बाट बटा गलत बाट गुणे 100। ऐसे भी किया जा सकता है, कोई आवश्यकता है नहीं। वैसे सवाल का मूल अर्थ समझ गए? एक बेईमान दुकानदार कहता है कि मैं अपनी सभी वस्तुएं सीपी पर बेच रहा हूं। आया समझ में? यानी कि 1000 ग्राम 1000 रुपए में बेचूंगा। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है? गलत बाट का प्रयोग करता है और गलत बाट का प्रयोग करके वो प्रॉफिट कमाता है। तो कितने % का प्रॉफिट हुआ ये पूछा गया है। सवाल यही ऐसे ही बनता है। तो 1000 ग्राम देना था, कह रहा 1000 ग्राम दूंगा, लेकिन दिया 950 ग्राम है। तो 1000 ग्राम अगर 1000 रुपए का होता है तो 950 ग्राम कितने का होगा? 950 रुपए का होगा। तो 1000 रुपया ग्राहक से लिया, 950 रुपए का सामान दिया, कितने का लाभ? 50 रुपए का लाभ। कितने पे? 1000 पे कि 950 पे? 950 पे ही दुकानदार अपने लाभ की गणना किस पर करेगा? 950, यानी कि अपने सीपी पर ही करेगा। तो 50/950 गुणे क्या? 100। ये आंसर आ जाएगा। ऐसे बोल दिया आपने एक बार में। तो ये ओरल तरीका है करने का क्वेश्चन। समझ में आया बच्चों? अब चलिए देखिए, अगर कह दे ग्राहक को कितने का नुकसान हुआ, तो ग्राहक ने तो 1000 रुपया पेमेंट किया है ना, लेकिन 1000 रुपए का सामान उसको मिला नहीं है, उसको 50 रुपया कम का सामान मिला है। तो 50 रुपए का नुकसान होगा किस पे? 1000 रुपए पे। ग्राहक का नुकसान 50 रुपए का नुकसान होगा किस पे? 1000 रुपए पे। तो 50/1000 गुणे 100, 5%। आया समझ में? चलिए देखिए 107 नंबर का क्वेश्चन है, 107। एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह वस्तु को तौलते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है, 1000 ग्राम सामान का मूल्य 1000 रुपए, लेकिन उसने बेचा 900 ग्राम 1000 रुपए में। तो 900 ग्राम का सीपी जो होता है दुकानदार के लिए वो 900 रुपए ही होता है। तो 100 रुपए का क्या हुआ? उसको लाभ हुआ। कितने पे? 900 रुपए पे। तो 100/900 गुणे 100, आंसर कितना आएगा? सही है ना? चलिए देखिए, अनिल वो मेरा वाला मार्कर कहाँ है? ऑनलाइन मंगवा लो बाबू, ऑनलाइन तो सब मिल जाता है। ऑनलाइन क्यों नहीं मंगवा लेते हैं आप लोग? चलिए आज ही ऑनलाइन मंगाइए। अशफाक सर को कितनी बार बोला हूं कि ऑनलाइन मंगवा लीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर क्या? हर सारे कलर भी मिल जाते हैं, जो कलर मंगवाना चाहें, ग्रीन रेड ब्लू सब डार्क मिल जाता है कलर। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होगा? 100 रुपए का प्रॉफिट कितने पे? 900 रुपए पे गुणे क्या? 100, कितना?
11 सही 1/9%, इतने का लाभ होगा इस क्वेश्चन में। सही है। आइए देखिए 108 नंबर का क्वेश्चन है। एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है एवं वह जिस बाट का प्रयोग करता है उसका भार 20% कम है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? करिए करिए। आपका आंसर? आप बोली नहीं है। आपका कितना था आंसर? 35%। कितने लोगों का आया है भाई आंसर? करिए, अभी करने के लिए दे रहा हूं मैं, करिए आप लोग। यूट्यूब वाले बच्चे भी करें, जरा कमेंट दिखा दीजिए यूट्यूब के मुझे। लीवोलन वाले बच्चे भी करें। मनीष यादव दे रहे हैं आंसर 100/9। नितिन त्रिपाठी 11.99 दे रहे हैं आंसर। अच्छा, ये पिछले क्वेश्चन का आंसर करा है आपने। फटाफट आंसर दीजिए इसका आप लोग 108 का। एक 108 का आंसर दीजिए। नितिन त्रिपाठी ने 37.5% आंसर दिया है। हिमांशु मिश्रा 32% दे रहे हैं। जस्टिन बीबर दे रहे हैं 200/9। आनंद यादव 37.5। रोहित केसरी 35%। हिमांशु मिश्रा 32%। यही 32, 35 और 37.5 पे लटके हुए हैं आप लोग। आइए चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। दुकानदार कह रहा है, पहले ही कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि मैं सीपी पर बेचूंगा। दुकानदार 10% लाभ पर बेचने की बात कर रहा है, यानी कि 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए में नहीं 1100 रुपए में बेचने की बात कर रहा है। 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए में बेचने की बात नहीं कर रहा है। 1000 ग्राम कितने में बेचने की बात कर रहा है? 1100 रुपए में बेचने की बात कर रहा है। आया समझ में? लेकिन वो 1000 ग्राम दिया नहीं है, 20% कम तौल के दिया है, तो उसने केवल 800 ग्राम ही सामान दिया है। कितने में दिया है? 1100 में दिया है। ध्यान से देखिए। और 800 ग्राम का मूल्य जो होता है वो कितना होता है? 800 रुपए होता है। 800 ग्राम का जो मूल्य होगा उस दुकानदार के लिए कितना होगा? 800 रुपए होगा। यानी कि उसने वास्तव में 800 रुपए का सामान कितने में बेच दिया? 1100 में बेच दिया। ये हमको नहीं पता चल रहा है, दुकानदार ही समझ रहा है। हमें तो यही लग रहा है कि केवल 100 रुपए ज्यादा में बेचा है। हमको तो यही लग रहा है कि 1000 रुपए का सामान था, उसने 1100 में बेचा है, लेकिन वास्तव में सामान वो 800 रुपए का था और वो मुझे चिपका दिया 1100 रुपए में। आ रही बात समझ में? तो दुकानदार ने कितने का लाभ कमाया? 300 का लाभ कमाया। किस पर? 800 पे। गुड। तो प्रॉफिट परसेंट दुकानदार का 300/800 गुणे 100 कितना? 37.5%। कुछ लोग यहां लगाते हैं x + y + xy/100। ये भी पैटर्न कई लोग लगाने लगते हैं। सीधे बोलेंगे यहां पर क्या बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं? 10 फिर -20 फिर -20 गुणे 10/100। ऐसे वो आंसर देते हैं। कितना कितना हो गया? -12%। कई लोग कहेंगे 12% की क्या हो गई हानि? या नहीं नहीं, ऐसे करते हैं कुछ लोग, ये करते हैं, ऐसे किए तब क्या आएगा? 32%। 32% वाले देख लीजिए, आप लोगों ने ऐसे ही किया है। आप लोगों को ये लगता है कि अच्छा ये 10% तो लाभ पे बेच ही रहा है और 20% वो कम तौल के देगा तो 20% का लाभ ये हो गया। तो बच्चे ऐसे रखते हैं, बच्चों के दिमाग में ये बात आती है, रख लो ऐसे। 100% ये गलत तरीका है। 20% कम तौल के देना मतलब 20% लाभ प्राप्त करना नहीं होता। 20% कम तौल के देना मतलब 20% लाभ प्राप्त करना नहीं होता। 20% कम तौल के देंगे यानी कि 100 के बदले 80 दिया तो कितने का लाभ? 20 का लाभ। कितने पे? 80 पे। तो 20% कम तौल के देना मतलब 25% का लाभ। 20% कम तौल के देना मतलब 25% का लाभ। अगर यहां 25 रखें तब आंसर सही आएगा। 20 ना रख के 25 रखेंगे तब आंसर सही आएगा। अगर XY लगाना चाहे तो दिए गए आंकड़े में XY लगाना 100% गलत है, नहीं लग सकता XY। XY कब लगेगा?
जब एक लाभ 10% का हो गया और गलत बाट के कारण प्राप्त लाभ आप निकाल लें जो कि आपका 25% है, तब आपका फाइनल लाभ कैलकुलेट होकर आएगा 37.5%। लगेगा XY, लेकिन कब? जब आप गलत बाट के कारण होने वाला लाभ प्राप्त कर लें। 20% हमारा कम तोला गया है, तो 20% कम तोलने का मतलब 100 में आपने 20 कम तोला, तो 20 का लाभ कितने पे? 80 पे। 20 का लाभ 80 पे, तो 20/80 गुणे 100 यानी कि 25% का लाभ होगा। गलत तौल के कारण 25% का लाभ होगा, और पहले से ही दावा किए हैं 10% लाभ का, तो दोनों लाभों को अगर कंबाइंड करेंगे तो इसके इक्विवेलेंट जो प्रॉफिट होगी वो x + y + xy/100 से निकलती है। तो 10 और +25 + 10 गुणे 25/100 लिखेंगे तो आएगा 37.5%। लेकिन फिर भी XY लगाने की आवश्यकता है नहीं बच्चों, यहां पर आप नॉर्मली आराम से कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आराम से कर सकते हैं। कौन से मेथड से? ये आपका तरीका है, डायरेक्ट निकाल लिया, ये ओरल हो गया। चलिए XY का प्रयोग मैं यहां दिखा ही देता हूं, हो गया ना ये। आइए XY का भी प्रयोग देख लीजिए। XY का प्रयोग देखिए मेथड 2। कुछ बच्चों ने जो गलत प्रयोग किया है अभी हम सही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 108। पहला लाभ प्रतिशत क्या है? 10%। गलत बाट के कारण लाभ प्रतिशत, दूसरा लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा भाई? 20% कम तौले है ना, यानी कि 100 ग्राम तौल के देना था, तो कितना दिए हैं? 80 ग्राम दिए हैं, तो 20 ग्राम के सीपी के बराबर लाभ होगा किस पर? 80 ग्राम के सीपी पर गुणे 100, क्या हो जाएगा? 25%। देखिए 10% लाभ का दावा किए हैं और फिर 25% का लाभ क्या हुआ है? ध्यान से देखिएगा, 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है। ये दोनों लाभ हैं, दोनों कंबाइंड होंगे तो कुल लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? x + y + xy/100 क्या हो जाएगा बोलिएगा? 10 + 25 + 10 × 25/100, यह आएगा 30, यह आएगा ऐसे। अगर XY से करें तो यह तरीका है करने का। खैर इस क्वेश्चन को XY से करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, मैं आपके डाउट क्लियर कर रहा था कि जीवन में भविष्य में कभी इस टाइप का डाउट ना रहे। यहां XY का प्रयोग होगा, लेकिन कब? जब दोनों लाभ आप निकाल लें तब। एक लाभ तो दिया है, 10% लाभ ले ही रहा है, बेच ही रहा है, कह ही रहा है कि 10% लाभ पर बेचेंगे, और दोबारा भी एक लाभ होगा उसको, वो लाभ क्या होगा? गलत बाट के कारण लाभ होगा। 20% जब कम तौल के देगा तो गलत बाट के कारण भी उसको लाभ होगा। 20% कम तौलने का मतलब क्या? 100 ग्राम में 20 ग्राम कम देना, 1000 ग्राम में 200 ग्राम कम देना। 20% कम तौलने का मतलब तो यही हुआ। तो 20 कम तौला है किस पे? 100 पे, यानी कि 20 कम तौल के दिया केवल 80, तो 20 के सीपी के बराबर लाभ होगा किस पर? 80 के सीपी पर। तो 20/80 गुणे 100, 25% का लाभ होगा गलत बाट के कारण। इन दोनों लाभों को कंबाइन करने के लिए एक शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, इस पर डिटेल चर्चा होगी आगे जब डिस्काउंट पढ़ाएंगे तब हम आपको। ठीक है, अभी परसेंटेज में इसको आप पढ़े हैं, अभी आज फिर से दोबारा देखने को ये मिला है। पैटर्न क्या है? x + y + xy/100। इन दोनों लाभ को कंबाइन किया जा सकता है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा? 10 + 25 + 10 × 25/100, 37.5, ये आंसर होगा। 20/80 कहां से आ गया? आरबी गेमिंग ये क्या कह रहे हैं? 20/80 कहां से आया? आप लोग शुरुआत से क्लास में नहीं जुड़े हुए हैं, पहले क्वेश्चन से जुड़े होते तो चीजें समझ में आई होती। देखिए 20% कम तौलना मतलब क्या? तौलना मतलब 100 ग्राम के बदले कितना दिया? कितना दिया? 80 ग्राम दिया कि नहीं? तो कैसे लाभ प्रतिशत निकालते हैं भाई? 20 ग्राम के सीपी के बराबर लाभ होगा, उतना ज्यादा पैसा ले लिया ना दुकानदार ने ग्राहक से, तो 20 ग्राम के सीपी के बराबर लाभ होगा किस पर? 80 ग्राम के सीपी पर, और गुणे 100 करेंगे तो कितना आएगा? 25%। समझिए, ध्यान से देखिएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? है कोई डाउट तो बोलिए। ओरल तरीका है एकदम, ये आपका बहुत आसानी से लग जाता है। देखिए ध्यान से,
तो दूसरा लाभ आपने गलत बाट के कारण निकाल लिया, तो यह आ गया आपका 25%। है कोई डाउट? सीधे सीधे बताइए, कुल लाभ प्रतिशत हो गया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इससे कंबाइन हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद 108 के बाद आइए, एक 109 पे आइए। क्या है क्वेश्चन? एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वस्तु को तौलते समय 1 किलोग्राम बाट की जगह 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। इस पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ओरल हो जाएगा। कहता है कि मैं 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए में नहीं दूंगा, 1200 में दूंगा, लेकिन रियल में कितना ग्राम तौल के दिया है? 800 ग्राम दिया है, मतलब 800 रुपए का ही सामान दिया है। लाभ कितने का? 400 का लाभ हुआ। लाभ कितने का? 400 का। कितने पे? 800 पे। तो कुल लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 400 बटा 800 गुणे 100, यानी कि 50% का लाभ। ओरल हो गया। ऐसे ही इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और वो ओरल हो जाते हैं। आज तक जब भी क्वेश्चन आया है, कोई टेढ़े मेढ़े परसेंटेज पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। वैसे मैं दूंगा टेस्ट पेपर में हर टॉप, मतलब हर टाइप से 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन उस टाइप के दे दूंगा, लेकिन आएंगे नहीं उस टाइप के क्वेश्चन, आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो अलग से एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता। सीधे जब ओरल हो रहा है तो ऐसे ही क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करिए, यही आते भी है हमेशा, हमेशा यही आते हैं। तो क्या होगा? 1000 ग्राम के बदले, मतलब 1000 ग्राम का सामान कह रहा है 1200 में बेचूंगा, 20% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है ना, तो सीपी पे तो बेचेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि कहेगा कि लो 1000 ग्राम 1000 रुपए में, नहीं, कह रहा है ये लीजिए 1000 ग्राम 1200 में, बता रहा है कि 20% लाभ पर मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो आप तो समझेंगे चलो दुकानदार अभी भी ईमानदार है, बता दे रहा है कि 20% लाभ हम आपसे ले रहे हैं, लेकिन दुकानदार तो बेईमान है। क्यों बच्चों? क्या कर रहा है? अंदर ही अंदर 1000 ग्राम ना तौलकर केवल 800 ग्राम तौल रहा है, जिसके लिए उसकी जो कॉस्टिंग आई है वो 800 रुपए आई है। तो 800 लगाकर कमा कितना रहा है? 1200। तो कितने का लाभ? 400 का। कितने पे? 800 पे। तो 400 बटा में 800 गुणे 100, सीधे आ गया 50%। ध्यान से देखिएगा। तो 109 फिर से देख लीजिएगा। 1000 ग्राम होता है 1000 रुपए का, लेकिन वो कह रहा है 1000 ग्राम हम बेचेंगे कब? कितने में? 1200 रुपए में। लेकिन वो 1000 ग्राम दिया नहीं है, वो दिया है 800 ग्राम ही दिया है। कितने में दिया है? 1200 में दिया है। और 800 ग्राम का सीपी जो होता है वो क्या होता है? 800 रुपए ही होता है। तो बताइए कितने का लाभ? प्रॉफिट परसेंट 400 का लाभ कितने पे? 800 पे गुणे 100, कितना आएगा? 50%। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा नोट करे। 50%, 50% का ये यहां पर लाभ हुआ है। सही है। आइए 110 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 110। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है तथा वस्तु को तौलते समय 1 किलोग्राम बाट की जगह 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो इस पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो 1000 ग्राम 1000 रुपए का होता है, वो कह रहा है हम 1000 ग्राम आपको 1000 रुपए में नहीं देंगे। कितने में देंगे? 20% की छूट, यानी कि 800 में देंगे। सही है, आपको लगा बहुत बढ़िया, छूट पे मिल रहा है, मतलब दुकानदार छूट मतलब हानि पे बेच रहा है। 1000 ग्राम का सीपी 1000 रुपए होता है, लेकिन वो कह रहा है कि हम उसमें भी कम कर देंगे, 20% का उस पर भी डिस्काउंट दे देंगे, मतलब हम हानि में चले जाएंगे आपको, लेकिन बेच देंगे। आप तो काफी खुश हो जाते हैं कि चलो मूल्य से भी कम मिल गया आपको। आपको लग रहा है कि 1000 रुपए का सामान आपको 800 में मिल गया, लेकिन फिर आप भूल कर रहे हैं, दुकानदार क्या है? बेईमान है। फिर वो धोखा कर रहा है तौलते समय, 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम के ही बाट का प्रयोग कर रहा है, तो जिसका मूल्य क्या होगा? उस सामान का मूल्य 800 रुपए ही हो जाएगा। तो 800 रुपए मूल्य का सामान 800 में दिया, 800 रुपए मूल्य का सामान आपको 800 में दिया, सॉरी हाँ 800 में दिया, तो न लाभ न हानि। सीधे सीधे क्वेश्चन में क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। आइए देखिए, दिखा देते हैं यहां पर, हर एक बच्चा देखे, हर एक बच्चा देखे।
1000 ग्राम होता कितने में है? 1000 रुपए में होता है, लेकिन कह रहा है हम 1000 ग्राम 1000 रुपए में नहीं, कितने में देंगे? 800 रुपए में देंगे। लेकिन वास्तव में दिया कितना है? वो 800 ग्राम ही गलत तौल के दिया है। तो 800 ग्राम कितने में बोल रहा है बेचने के लिए? 800 रुपए में बेच रहा है, सॉरी 800 ग्राम रियल में कितने का दिया है? 800 रुपए। और इस 800 ग्राम का सीपी क्या होता है? 800 रुपए होता है, और 800 रुपए में बेचा भी है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, दुकानदार को न लाभ होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि। ये आपका आंसर है। सही है बच्चों? आ रहा है समझ में? जीरो दे रहे हैं बच्चे आंसर। उदय सिंह कह रहे हैं सर फ्रैक्शन मेथड भी बता दीजिए। देखिए फ्रैक्शन मेथड में क्या करेंगे आप, यहां पर जो बस ये प्रॉफिट लॉस का जो फिगर है उसी को किस में रखेंगे? फ्रैक्शन में, और यहां कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी मानना तो पड़ेगा ही, आपको यहां वेट लेना पड़ेगा, यहां वेट लेना पड़ेगा, उसका कॉस्ट लेना पड़ेगा, बाकी काम वही है। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन आ गए, 111 नंबर फ्रैक्शन दिया गया है, यहां पर नॉर्मल फ्रैक्शन है, ये भी बहुत कठिन नहीं है। देखिए ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को सीपी पर 25/4% की हानि पर बेचता है, लेकिन वह 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ये तरीका जो मैंने बताया है ये ओरल है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। ध्यान से देखिए 111 25/4% का मतलब क्या होता है? 1/16। क्या हुआ है? 16 पे 1 की हानि, और वस्तु कितने ग्राम है? 16 ग्राम भी है, बहुत बढ़िया। जो भी लीजिएगा इसी 16 के या 16 लीजिएगा, 16 के मल्टीपल में लीजिएगा, अगर वस्तु का भार बार नहीं दिया गया हो तो ऐसे ही लीजिएगा। आइए 16 ग्राम का सीपी क्या? 16 रुपए। 16 ग्राम का सीपी 16 रुपए। आया समझ में? कह रहा है कि हम बेचेंगे कितने में बताइए? 15 में बेचेंगे, 15 रुपए में बेचेंगे। 25/4% की हानि पर बेचेंगे, तो 14 कहां से? अभी रुकिए, आगे तो आगे चीज है। 25/4% हानि पर बेचेंगे, यानी कि 1/16 की हानि पर बेचेंगे, यानी कि 16 रुपए का सामान हम 15 में देंगे। लेकिन वास्तव में हुआ क्या है? वो 16 ग्राम दिया ही नहीं है, कम तौल के दिया है। कितना दिया है? 14 ग्राम दिया है, और कितने में दिया है? 15 में दिया है, जबकि 14 ग्राम का सीपी उसके लिए क्या होता है? 14 रुपए होता है। अब बताइए 14 रुपए का सामान कितने में बेचा? 15 में बेचा, तो लाभ कितने का? 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया? 1 का प्रॉफिट कितने पे बताइए? 14 पे इंटू 100, 7 होल 1/7%। सही है? 7 सही 1/7%, ये आपका आंसर आएगा। सबको समझ में आया होगा? बच्चों हॉल नंबर 1 वाले बताइए, आप लोग बच्चे आंसर कर रहे हैं तेजी से। आ रहा है सबको समझ में? एक बार पैटर्न बना लीजिए आप लोग, एक एक इधर उधर रहिए। इरशाद और आप, काम आपका सर्वेश्वर बहुत सही है, एक्टिव रहते हैं आप चीजों को लेकर ईमानदारी से। इरशाद आप भी एक्टिव रहा करिए बाबू। हाँ क्या? अच्छा 1/40 नहीं समझ में आया आपको, खड़े हो जाइए। ये बताइए दुकानदार कह रहा है कि मैं आपको वस्तु कैसे बेचूंगा? 25/4% की हानि पर बेचूंगा, लेकिन वास्तव में दुकानदार तो बेईमान है, तो वो कर क्या रहा है? 16 ग्राम के बदले 14 ग्राम ही बेच रहा है। तो इस चीज का अगर हम फ्रैक्शन निकाल लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। 25/4% का मतलब क्या होता है? 1/16। 25/4% हानि पर बेचना मतलब 1/16 की हानि पर बेचना। ठीक, यानी कि 16 रुपए की चीज पे कितने की हानि होगी? 1 की हानि होगी। इसका मतलब यही होता है ना, यानी कि 16 रुपए की चीज 15 रुपए में बिकेगी। आपके लिए काफी खुशी की बात है कि ग्राम में भी वस्तु जो दी गई है वो 16 ग्राम ही है, और 16 ग्राम का सीपी आप क्या मान लीजिए? 16 रुपए मान लीजिए। तो वो 16 ग्राम का सीपी 16 रुपए है, तो वो 16 रुपए में बेच नहीं रहा है, हानि पे बेच रहा है, यानी कि 16 रुपए की वस्तु 15 में बेचने का दावा कर रहा है, बेच भी रहा है। सुनिए 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 सुनिए,
16 ग्राम कितने में बेचने का दावा किया है, आपको कितने में दिया है? 15 में। आपको तो यही लग रहा है कि अच्छा 16 ग्राम मुझे 15 में मिल गया, 15 रुपए में मिल गया। इसमें क्या डाउट है? ये तो बोला है ना क्वेश्चन में कि मैं 16 रुपए का सामान आपको 15 में दूंगा। कौन कह रहा है? वो बेईमान दुकानदार कह रहा है। 25/4% हानि पर बेचने का मतलब 1/16 की हानि पर बेचना। तो 16 रुपए का सामान है तो 1/16 की हानि मतलब 1 रुपए की हानि, यानी कि वस्तु कितने में जाएगी? 15 रुपए में जाएगी। ये दावा हुआ इतने का कि मैं 16 ग्राम आपको दूंगा 15 रुपए में, लेकिन दुकानदार बेईमान है तो वो एक और धोखा कर दे रहा है अंदर ही अंदर। वो धोखा क्या है? 16 को 14 में दे रहा है। 16 ग्राम को 14 ग्राम में दे रहा है, ये बोलने का अच्छा तरीका नहीं है। 16 ग्राम के बदले 14 ग्राम दिया है। 16 को 14 में दे रहा है, ये लग रहा है रुपए में आप कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। मुझे ऐसी ही दुर्गंध आ रही है, ऐसा ही लग रहा है मुझे। ये रुपए में ही बच्चा बोल रहा है, समझ रहा है। ये ग्राम की बात करिए कि 16 ग्राम के बदले कितना दिया? 14 ग्राम दिया। वास्तव में इतना ही दिया है। रुपया कितना ले लिया उसके लिए? 15 ले लिया। वो अंदर की बात थी, वही जान रहा था कि 14 ग्राम है, ये ले रहा है 15 रुपए उसके बदले। आया समझ में? और 14 ग्राम का सीपी उस दुकानदार के लिए कितना होता है? 14 रुपए कितना होता है? लाभ कितने का हुआ उसको? 1 का। किस पर? क्यों लाभ 1 का हुआ है? लाभ क्यों 1 का हुआ है? 1 रुपए का लाभ हम क्यों दिखा रहे हैं? एक रुपए का लाभ क्यों? जल्दी बोलिए, यूट्यूब पे भी बच्चे हैं, वो सोचेंगे सर कहां भाग गए। 15 का सामान 14 में कहां बेच रहा है? 14 का सामान 15 में बेचा है। रियल में आप बोलना चाहते थे, हड़बड़ा गए। ठीक है, हाँ 1 रुपए का क्या प्रॉफिट हो रहा है? किस पर हो रहा है? 14। 14 पे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? हाँ, दुकानदार का सीपी 14 ही है, उस सामान के लिए 14 रुपए ही खर्चा आ रहा है दुकानदार का। तो 1/14 × 100 यानी कि 7 सही, 1/7% का लाभ होगा। सही है बच्चों? अब आइए अगले क्वेश्चन पे। 112 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक बच्चा देखे। जस्टिन बीबर क्या क्वेश्चन लिखे हैं भाई? पलट दिए क्वेश्चन को। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल एट 25/4% लॉस सीपी, अच्छा लूज एंड सीपी, बट ही यूजेस द वेट ऑफ 14 ग्राम इंस्टीड ऑफ। ठीक तो है, सेम क्वेश्चन है। फाइंड आउट हिज प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, सेम क्वेश्चन है। क्या फायदा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का? चलिए, अब है आपका 112। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को सीपी पर 25/4% की हानि सहकर बेचता है, परंतु वह जिस बाट का प्रयोग करता है उसका भार भी 12.5% कम है। अब इन दोनों को आप फ्रैक्शन में निकाल लीजिए। 25/4% का मतलब क्या हो गया? हानि है ना बच्चों? 1/16 की हानि हो रही है। 1/16 की हानि माइनस हानि को दर्शाता है। और 12.5% कम है तो क्या होगा? इसका मतलब 1/8 हो गया माइनस में। वेट भी उसका क्या है? 1/8 कम है। बाद में वेट 1/8 कम तौल के दिया है। तो सुनिए, यहां वेट आपको खुद से लेना पड़ेगा। क्या वेट ले लें? 16 ग्राम ले लेंगे तो बहुत आराम रहेगा। 16 ग्राम ले लेंगे तो बोलेंगे 16 ग्राम का सीपी क्या है? 16 रुपए। लेकिन वो कह रहा है कि मैं 16 ग्राम बेचूंगा कितने में? 15 रुपए में। वो कह रहा है कि 15 रुपए में बेचूंगा, लेकिन वो 16 ग्राम दिया नहीं है। वो दिया कितना है? 2 ग्राम कम कर दिया। भाई 16 ग्राम में 1/8 की कमी करने का मतलब कितने की कमी? 2 ग्राम की कमी। तो 2 ग्राम कम तौल के देगा, यानी कि कितना देगा? 14 ही ग्राम देगा। और 14 ग्राम वो देगा कितने में? 15 में। सही है। और 14 ग्राम का सीपी उसके लिए आता है 14 रुपए। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 1/14 इंटू क्या 100, कितना? 7 होल 1/7। ये सेम क्वेश्चन हो गया, बस यहां थोड़ी सी भाषा चेंज हुई है।
यहां वेट दिया नहीं था, वेट आपने खुद से एज्यूम किया है। वेट एज्यूम क्या किया है आपने? 16 ग्राम 16 रुपए में। अगर 100 ग्राम 100 रुपए में भी एज्यूम करते तो आंसर आता, लेकिन कैलकुलेशन उसमें ज्यादा हो जाता, इसलिए इसी का एलसीएम ही एज्यूम होगा। 16 8 का क्या होगा? एलसीएम एज्यूम कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सही है, 16 और 8 का क्या लीजिए? एलसीएम ही एज्यूम किया जाता है वेट को, तो यही बेहतर होता है आपके लिए। समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चन सेम है, फिर से देख लीजिए दोबारा। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को सीपी पर 25/4% की हानि सहकर बेचता है, परंतु वह जिस बाट का प्रयोग करता है उसका भार 12.5% कम है, यानी कि 12.5% कम तौल के देता है जितना उसने बोला है उससे। अब देखिए तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तुरंत इसको हमने फ्रैक्शन में बोला, 25/4% का मतलब 1/16 होगा कि नहीं? हर एक प्रॉफिट लॉस में पढ़ने वाला बच्चा इसको समझ पा रहा है? एक दिन मैंने परसेंटेज का बेसिक चलवाया था, उसमें आए थे कि नहीं? कोई नया बच्चा तो नहीं है क्लास में जिसका छूट गया है प्रॉफिट लॉस? हाथ उठाइए। जरूर रहते हैं ऐसे बच्चे। न्यू स्टूडेंट है आप लोग? नए बच्चे हैं पुराने? नए हैं तो जो छूट गया है वो कवर करने में अब बहुत मुश्किल होगी, तो बहुत पढ़ाया जा चुका है। यूट्यूब से कवर कर सके तो कवर कर लीजिए, नहीं तो नए टॉपिक का वेट करिए। अभी नया टॉपिक मिलेगा कई दिन बाद, ठीक है? चलिए देखिए, तो 1/16 की हानि पे बेच रहा है और फिर बाद में कह रहा है कि नहीं, उसने क्या किया था, जितना बोला था उतना वेट नहीं दिया है, 1/8 कम दिया है। तो हम यहां मानेंगे, ये माना हुआ हमारा फिगर है, 16 ग्राम का सीपी 16 रुपए, इतने में बेच नहीं रहा है। 16 ग्राम 16 में नहीं बेच रहा है, कह रहा है कि मैं लॉस पे बेच रहा हूं। तो कितने का लॉस? 1/16 का लॉस, यानी कि 1 का लॉस। तो बेचेगा कितने में? 15 में। लेकिन वास्तव में वो 16 ग्राम दिया भी नहीं था, दिया कितना था? 1/8 कम, यानी कि 2 ग्राम कम दिया था, यानी कि 14 ग्राम दिया था। और 14 ग्राम दिया कितने में था? 15 रुपए में। तो कितने का लाभ? 1 का लाभ। कितने पे? बताइए 14 पे, क्योंकि 14 ग्राम का सीपी 14 रुपए ही होता है। तो आंसर आ गया 7 सही, 1/7%। आप बताइए भाई, समझ में आया है क्वेश्चन आपको? अब आ जाइए 113 नंबर के क्वेश्चन पे, 113 पे आइए। 113, हर एक बच्चा 113 पे आ जाए। क्वेश्चन है आपका, पुचकू तौलने में बेईमानी करके 25 पुचकू नाम है चलिए, पुचकू तौलने में बेईमानी करके 25%, आप लोग मैथ का कोई टर्म समझ लिए थे क्या इसको? पुचकू तौलने में बेईमानी करके 25% लाभ कमाता है, बताइए उसने 1 किलोग्राम में कितने ग्राम कम तौल के दिया था? ठीक है, तो आपके पास एक पैटर्न है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सही बाट, इसे करना नहीं है लेकिन कर रहा हूं मैं, आपको दिखा रहा हूं। सही बाट माइनस गलत बाट बटा गलत बाट गुणे 100। देखिए प्रॉफिट परसेंट 25% का है, सही बाट मान लिया 1000 ग्राम का है, गलत बाट x ग्राम का है, बटा गलत बाट गुणे 100। तो x बराबर हल करने पर आ जाएगा, परसेंट हटा दीजिए यहां से, 800 आ रहा है। बताइएगा तो तौल में कमी कितने की? 1000 तौलना था, 800 तोला है, कितना? रद्दी तरीका है ये, ऐसे करना नहीं है किसी को। करना कैसे है देखिए, आप देखते हैं प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या लिखते हैं आप। जैसे हम एक क्वेश्चन की बात कर दें कि, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन की बात करें, 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम का, ये बस मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूं। 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करने पर लाभ, प्रयोग करने पर लाभ, नोट मत करिएगा। लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है बेटा? बताइए, 200 ग्राम कम तौले हैं तो 200 बटा क्या? 800, इतना तौल के दिए हैं। 200 ग्राम कम तौले हैं, इतना तौल के दिए हैं, गुणे 100 करते हैं, तो आपका लाभ प्रतिशत आता है 25%। और अगर बेटा कहीं 25% का ही लाभ लिखा हो तो इसका क्या मतलब है? अगर बोला गया हो, आप ये समझ रहे हैं
कि अगर आपके पास सवाल ऐसा आ जाए कि 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो आप कैसे निकालते हैं? आप कैसे निकालते हैं? 200 ग्राम कम तौले हैं, जितना कम तौले हैं उसको लिखा, बटा में जितना तौल के दिए हैं वो, तो 200 बटा 800 गुणे 100, यही आता है आपका 25%। यही 25% का लाभ है। अगर सवाल में यही बोल दे कि 25% का लाभ हो रहा है गलत तौलने के कारण, गलत तौलने के कारण, अब मैं सॉल्विंग दे रहा हूं आपके क्वेश्चन जी, गलत तौलने के कारण 25% का लाभ, इसका अर्थ क्या है? 25% का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? 1/4 होगा। मतलब एक क्या है? कम तौला, कम तौल हो गई। 4 क्या है? जितना दिया, जितना तौल के दिया, यही तो होता है। बताइए इस 25% लाभ का मतलब क्या हुआ? 1/4 फ्रैक्शन में लाभ आया, तो 1/4 का मतलब क्या? 4 मतलब जितना तौल के दिया, और 1 क्या होगा? जितना कम दिया। तो ये बताइए, आपसे पूछा गया है 1000 ग्राम में कितने ग्राम कम दिया, यही तो पूछा गया है। बताइए 1000 ग्राम में कितना ग्राम कम दिया, तो टोटल यहां देखा जाए तो ये कितना होगा? 5 होगा। 5 में कितना कम दिया बाबू? 1 कम दिया, समझ रहे हैं? तो 5 में कितना कम दिया? 1 कम दिया, तो 1000 में कितना कम देगा? बताइए सीधे सीधे 1/5 गुणे क्या? 1000, सीधे कितना आया? 200 ग्राम कम तौल के दिया। तो ये आपके एग्जाम का तरीका होगा ओरल, लेकिन इसके लिए आपको ये फ्रैक्शन वाली चीज समझनी पड़ेगी। सुनिए दोबारा से देखिए, हमारे पास जितने अभी तक सवाल आए थे वो ये आए थे, उसमें लाभ प्रतिशत पूछता था। हम कैसे लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करते थे? देखिए यहां जैसे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया, 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है, लाभ प्रतिशत बताइए। तो कितना ग्राम कम प्रयोग किया? 200 ग्राम का बाट कम प्रयोग किया, 200 ग्राम बाट कम प्रयोग किया, और 200 ग्राम के सीपी के बराबर लाभ होगा किस पर? 800 ग्राम जो प्रयोग किया गया है 800 ग्राम के सीपी पर, और गुणे 100 कर देते थे तो लाभ आ जाता था 25%। तो ये 200 बटा 800 यानी कि क्या आया? 1/4, 1/4 आया। इसको डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 25%। 1/4 का लाभ यानी कि 25% का लाभ। फ्रैक्शन में बोले तो ये इतना ही तो लिया जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब 25% का लाभ। तो बस बच्चों सवाल पे आ जाइए, गलत तौलने के कारण 25% का लाभ होता है, तो 25% का लाभ यानी कि 1/4। अब 4 क्या है इसमें और 1 क्या है? 1 को हम कम तौल बोल सकते हैं, बताइए, या जितना भी कम तौल है उसका सीपी या कम तौल बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं? कम तौल हो गया। और 4 क्या है? जितना तौल के दिया है। ठीक, तो टोटल कितना तौलना था वो कितना होगा? 5 होगा। 4 तौल के दिया है, 1 कम तौल है, यानी कि टोटल जो भार था पहले वो क्या था? 5 था ना? 5 था, हर एक बच्चा देखेगा। तो 5 में कितना कम तौल के दिया? फाइनली 1। 5 में 1 कम दिया मतलब 4 दिया, 5 में 1 कम दिया मतलब 4 दिया। तो 5 में कितने की कमी? 1 की कमी। तो 1000 में कितने की कमी? 200 ग्राम की कमी। तो आप ऐसे आंसर कर सकते हैं, या ये भी हो सकता था 1000 गुणे 1/5 कितना? 200 ग्राम। समझ में आया? अभी भी नहीं आया होगा आप लोगों के समझ में, देखिए दोबारा नहीं आया होगा। देखिए कुछ लोगों को नहीं आया होगा, दोबारा से सवाल पढ़िएगा। क्या है? 113, पुचकू तौलने में बेईमानी करके 25% का लाभ कमाता है। बताइए उसने 1 किलोग्राम में कितने ग्राम कम तौला है? कम तौल उसको बतानी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो 1000 ग्राम के बदले अगर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है तो लाभ प्रतिशत निकालना आप जानते हैं कैसे निकलता है। 200 कम तौला है, तौल के कितना दिया? 800। तो 200 ग्राम का सीपी बटा 800 ग्राम का सीपी गुणे 100 करते हैं आप, 25% लाभ आ जाता है। इसी सवाल को उलट दे और कह दे किसी प्रश्न में कम तौलने के कारण 25% का लाभ होता है, बताइए तो 1000 ग्राम में वो कितना कम तौल के दिया है। तो तुरंत इस 25% को आप फ्रैक्शन में लाएंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में लाएंगे। क्लियर है? नहीं भी लाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 25/100 लिख सकते हैं। ये भी तो लिख सकते हैं 25/100। तो इसका मतलब बच्चों वो
100 दिया है, 100 ग्राम के सीपी को चुकाया है, 100 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम का सीपी उसका यूज हो रहा है। हर एक बच्चा देखे, 100 ग्राम का सीपी यूज हो रहा है और वो 25 ग्राम के सीपी के बराबर क्या कर लिया है, लाभ कमा लिया है। जनरली हम लाभ के लिए यही बोलते हैं। तो ये 25 ग्राम का सीपी है और ये 100 ग्राम का क्या है, सीपी है। मतलब ये 25 ग्राम हो गया और ये 100 ग्राम हो गया। मतलब 100 ग्राम दिया है, 25 ग्राम का लाभ कमाया, मतलब इतना कम तौल के दिया, इतना कम तौल के दिया। तो ये कम तौल के दिया, इतना दिया एग्जैक्टली। तो टोटल वेट कितना रहा होगा, 125। 125 पे कितना कम तौल के दिया, 25। तो 1000 पे कितना, 200 ग्राम। इतना ही तो तौल के देगा, इतना ही कम तौलेगा। चलिए इसको हम फ्रैक्शन में ही लिख लें तो 1/4 हो गया। ये ऐसे समझ में आया, नहीं आया? आया? अभी मन में डाउट होगा, पूछिए, डाउट पूछिए अपने। भाई एक ही तो कम तौल के दिया है, कितने पे, 4 पे कि 5 पे? टोटल 5 में एक कम कर दिया है, तब ये 4 दिया है। आया समझ में? 5 में एक कम कर दिया है। तो रियल वेट जो था वो 5 था, 4 नहीं। 5 में एक कम करके वो 4 दिया है, तो 4 पे ही अपना प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। जितना देंगे उतने के ही सीपी पर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। तो 5 पे एक कम दिया यानी कि 4 दिया, तो 5 पे एक कम दिया तो 1000 पे कितना कम देगा, 200 कम देगा। या डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 में एक कम दिया यानी कि 1/5 भाग कम दिया। 5 में एक कम देने का मतलब 1/5 भाग कम दिया, तो डायरेक्ट 1000 का 1/5 भाग निकाल लेंगे तो क्या आएगा आपका, बताइए, 200 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, रुचि पांडे कह रही सर मेरा 2018-2019 दोनों में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन दोनों बार रनिंग नहीं निकाल पाया। अच्छा वो रिजल्ट आया ना जीडी वाला, सेल्फ स्टडी, इसमें इनका किसमें हुआ था? हाँ जीडी में। चलिए ठीक है, तो रनिंग करिए। ठीक है रुचि पांडे, क्या है, फाइनल हो गया? तो बहुत बहुत बधाई हो भाई आपको रुचि। ऐसे ही, क्या है, रनिंग से बाहर हो गई, सब बोल रही हैं क्या? आप लोग बताइए, इनका कमेंट पढ़ के बताइए भाई क्या है इनका कमेंट। अनिल बताइए आप लोग क्या है। बढ़िया है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन होगा। चलिए इसको पकड़िएगा। अब 114 पे आइए। एक कपड़े का व्यापारी 16.67% कम माप का प्रयोग करता है और कपड़े को सीपी पर बेचने का दावा करता है, उसका लाभ प्रतिशत। 16.67% कम माप का प्रयोग करता है, मतलब 16.67% का मतलब कितना होता है बता दीजिएगा? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन फिगर क्या होता है? 1/6 आ गया। यानी कि 6 मीटर में 1 मीटर कम देने का दावा कर रहा है। समझ में आया? दावा नहीं कर रहा है, प्रयोग दे ही रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि हम तो कम तौल के देंगे। भाई कोई कस्टमर ये स्वीकार करेगा कि ये दुकानदार कह रहा है कम तौल के देंगे? भाई ठग ले दुकानदार, वो बात अलग है, वो स्वीकार है। लेकिन ये कभी नहीं स्वीकार होता कि कोई दुकानदार कह दे मैं कम तौल के दूंगा तो तुरंत आप भाग जाएंगे उसकी दुकान से। भाग नहीं जाएंगे, बताइए। ये तो मतलब ये दावा नहीं है, मतलब ये अंदर ही अंदर काम हो रहा है ऐसा कि मतलब अगर 6 मीटर की लेंथ है तो उसमें कितना दे रहा है? 5 ही मीटर दे रहा है। 6 मीटर की लेंथ है तो कितना दे रहा है? 5 ही मीटर दे रहा है। समझ में आ रहा है? 6 मीटर में 5 मीटर ही दिया। समझ में आया? तो देखिए लाभ प्रतिशत चाहिए, तो पैसा तो पूरा 6 मीटर का लेगा, तो 1 मीटर के सीपी के बराबर लाभ होगा कितने पे बताइए? 5 मीटर के सीपी पे गुड़े 100, कितना? 20%। दोबारा समझा दूंगा। किसने बोला हाँ सर? इसको ब्लॉक करिए, पंडित जी को ब्लॉक करिए तुरंत।
मजाक नहीं हो रहा है भाई, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, ये मजाक कर रहा है बच्चा, कह रहा अरे दीदी हमको दौड़ा देती काम हो जाता। बदतमीज के, ब्लॉक करिए इसको, तुरंत ब्लॉक करिए, मूर्ख है ये। चलिए बच्चे, किसको नहीं समझ में आया? YouTube पे क्या होता है ना, बड़ा कभी कभी गुस्सा भी आता है, मतलब जिसको जो मन में आता है वो बोलते हैं, सब मन की भड़ास जो अंदर अंदर दबाए हुए हैं आप लोग यहाँ क्लास में बैठ के YouTube पे जाते ही खुल जाते हैं आप लोग। चलिए देखिए, बोलिए। हाँ सही कह रहे, आपको ही नहीं आया था, आ गया था। कौन बच्चा बोला है कि नहीं समझ में आया? हाथ उठाइए। कौन है बाबू, बताइए किसको समझ में नहीं आया? चलिए हम ऐसे ही दोबारा समझा देते। देखिए कम तौलने का मतलब 16.67%। कम तौलने का मतलब 1/6 कम तौल के देना। कम तौलना है, कम मापना है, मापना है। मान लिया कोई लेंथ है, 1/6 मापना, मतलब 1/6 कम मापना। 1/6 कम मापने का मतलब अगर 6 मीटर लेंथ है तो 5 ही मीटर मापेगा, मतलब 1 मीटर उसमें क्या करेगा, कम मापेगा। लेकिन पैसा कितने का लेगा, पूरे 6 मीटर का लेगा। लेकिन दिया कपड़ा कितने का, 5 ही मीटर दिया, तो 1 मीटर के सीपी के बराबर लाभ कितने पे, 5 मीटर के सीपी पे। तो लाभ प्रतिशत होगा 1/5 गुणे 100। क्लियर हो गया सबको? आ रही है बात समझ में? आया कि नहीं बच्चों समझ में? चलिए अब टाइप 17 पे आ जाइए, टाइप 17। देखिए ध्यान से, टाइप 17 115 नंबर का सवाल। ये सवाल गलत है, लेकिन सवाल हमेशा एसएससी के एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। भाषा इसकी सही नहीं है, ध्यान से देखिए। इस भाषा का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, अर्थ ही नहीं ये भाषा, क्योंकि किस पर लाभ कैलकुलेट करना है वो उसका वर्णन दिया ही नहीं गया है। तो ध्यान से देखिएगा, सवाल है आपका, एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय 10% का धोखा। किस पर भाई, भार में ठगा है कि रुपए में ठगा है? कुछ जानकारी मिल रही है क्या? कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और बेचते समय भी 10% का धोखा कर रहा है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो एसएससी की परीक्षा में जब भी ये क्वेश्चन आता है तो ये लगाया जाता है x + y + xy/100 से, जबकि यहां कोई औचित्य भी नहीं है x + y + xy/100 लगाने का, ये गलत है। x + y + xy/100 लगाने का मतलब क्या होता है समझ रहे हैं? कि पहली बार 10% का लाभ, फिर दूसरी बार भी 10% का लाभ, तो कुल लाभ निकाल लेंगे 10 + 10 + 10 × 10/100 से। आंसर इसी पे मैच करेगा एसएससी में। क्या है, 21%, 21% का लाभ। एसएससी में जब भी क्वेश्चन पूछा है हमेशा वो किससे लगा है, हमेशा ऐसा सवाल किससे लगाया गया है, x + y + xy/100 से। तो 10 + 10 + 10 × 10/100। सवाल ये गलत है, सही नहीं है, भाषा अशुद्ध है इसकी, लेकिन फिर भी ये सवाल पेपर में पूछा जाता है। आप खुद सोचिए, 10% धोखा खरीदते समय, 10% धोखा बेचते समय, तो किस पे धोखा भाई, किस पे धोखा? कुछ क्लियर हो रहा है? रुपए पे धोखा है कि भार पे धोखा है? और खैर रुपए और भार पे भी धोखा दे देंगे तो भी आपका 21% आंसर नहीं आएगा, आंसर कुछ और आएगा रुपए और भार पे भी धोखा देने पर। एसएससी इसका आंसर जो लेती है वो किस प्रकार से लेती है, वो मानती है कि पहली बार 10% का लाभ और दूसरी बार 10% का लाभ, तो कॉमन जो कंबाइंड इक्विवेलेंट लाभ है वो किससे निकल आता है, x + y + xy/100 से। तो आता है 21% आंसर। सही है? जब ये प्रश्न एसएससी में पूछे तब लगाने का मेथड, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, x + y + xy/100। सही है? x + y + xy/100 क्या होगा, 10 + 10 + 10 × 10/100। कितना, 21% का लाभ। एसएससी में पूछे तो ऐसे ही लगेगा। हाँ, और एग्जाम का भी बता रहा हूं अभी, ठीक है, और एग्जाम का भी बता रहा हूं बच्चों। एसएससी हमेशा यही आंसर लेती है, यही आंसर मानती है हमेशा। कब से स्टार्ट है, मुझे ज्वाइन करना है।
चलिए हो गया बच्चों। अब देखिए, जब ये प्रश्न एसएससी में ना पूछे, किसी अन्य एग्जाम में पूछे तब लगाने का मेथड क्या है? देखिए, सबसे पहले दो टाइप इसमें देख लीजिए। जब धोखा भार के आधार पर हो, जनरली यही धोखा सही होता है, यही धोखा क्या होता है? उचित होता है। भाई जो ग्राहक है वो कभी कभी ऐसा होता है ना, दुकानदार कहता है आप ही तौल लीजिए, होता है ना, आप ही तौल लीजिए। तो मान लिया आप एक छोटे दुकानदार हैं, आप थोक विक्रेता के पास गए हैं, थोक विक्रेता कह रहा है आप ही तौल लो, तो आप उसमें क्या करेंगे? आप उसमें करेंगे भार पे धोखा। जैसे 100 ग्राम सामान 100 रुपए का होता है, तो आप 100 रुपए में 110 ग्राम ले लेंगे, हो गया 10% का धोखा। आया समझ में? देखिए 100 ग्राम, ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा ये बात, जब धोखा भार के आधार पे हो। देखिए तो 100 ग्राम होता है कितने में? 100 रुपए में होता है। आपने पहले धोखे में पहला धोखा हुआ है, पहला धोखा आपने क्या किया? 110 ग्राम ले लिया 100 रुपए में। आ गया समझ में? दूसरा धोखा यही हुआ है, बेचते समय आपने क्या किया है? ध्यान से देखिए, 100 ग्राम 100 रुपए में होता है, आपने 110 ग्राम 100 में ले लिया। और दूसरा धोखा आपने फिर किया, 90 ग्राम आपने बेचा 100 रुपए में। बता दीजिए दोनों बार धोखा किस पर है? भार के आधार पर है। 100 रुपए में 100 ग्राम, ऐसे लिखी तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना, 100 रुपए में 110 ग्राम आपने लिया और 100 रुपए में क्या बेचा? 90 ग्राम आपने बेचा। ठीक, ये पहला धोखा है और ये दूसरा धोखा। रेट ये है, सीपी का फिगर ये है, 100 ग्राम 100 रुपए में आता है। थोक विक्रेता आपको कह रहा है आप तौल लो सामान, तो आप क्या करेंगे? 100 ग्राम ना तौल के 110 ग्राम तौल लेंगे, जिसका मूल्य आप कितना चुकाएंगे? 100 ही रुपए चुकाएंगे। अब जब बेचने जा रहे हैं तो आप कोई और अलग से लाभ आप तो गणना करनी नहीं है, तो यही माना जाएगा 100 रुपए का सामान 100 रुपए में होता है। आप बेच कितने में रहे हैं? 100 रुपए में कितना बेच रहे हैं? 90 ग्राम बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं? 90 ग्राम। तो यहां क्या दिखाई दे रहा है? 110 ग्राम का सीपी 100 रुपए और 90 ग्राम का एसपी भी 100 रुपए। पुराना पैटर्न हो गया हमारा। क्या बोलेंगे? 110 सीपी बराबर 90 एसपी। सीधे बताइएगा, सीपी बटा एसपी बराबर क्या? 90 बटा 110। तो प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा बताइए? 11 माइनस 9 बटा 9 गुणे 100, कितना? 22 सही। ये सबसे सटीक आंसर है इसका। कई बार तो क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है कि धोखा भार के आधार पे हो रहा है। बैंक का पेपर बच्चे देते होंगे तो ऐसा सवाल उसमें आता है तो जनरली लिख देता है कि धोखा भार के आधार पर है। यही आंसर सही भी है। अगर ये सवाल एसएससी में ना आए तो यही आंसर सही भी होगा। कौन सा? 22 सही, 2/9%। ये धोखा कुछ समझ में आ रहा है। और पहला वाला तो एकदम समझ में नहीं आ रहा क्या है, सीधे वो भाषा गलत है। जो आप x + y + xy/100 लगाए हैं वो भी गलत है। लेकिन अब क्या करें, एसएससी आंसर हमारा 21% ही लेती है, इसलिए आंसर हम 21% ही देंगे। नहीं समझे क्या? ये बात आपको समझ में आई है कि धोखा कैसे भार के आधार पे हुआ है? भाई देखिए 100 ग्राम 100 रुपए का होता है, खरीदते समय आप 100 रुपए में 110 ग्राम ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 100 रुपए में 110 ग्राम ले लेंगे। और बेचते समय 100 रुपए में कितना बेचेंगे? 90 ग्राम बेचेंगे। तो देखिए 110 ग्राम का सीपी 100 रुपए और 90 ग्राम का एसपी भी 100 रुपए, तो बोलेंगे 110 सीपी बराबर क्या है? 90 एसपी है। आ गया समझ में? 110 सीपी बराबर क्या है? 90 एसपी।
तो सीपी बटा एसपी बराबर 9/11, तो प्रॉफिट परसेंट आ गया 22 सही 2/9%। सही है। आ गया बच्चों समझ में? चलिए हो गया। चलिए आइए फिर समझाऊं क्या? एक बार और देख लीजिए, किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है तो बताइए। लगाइए भाई, यूट्यूब के कमेंट देखे जाएं बच्चों के। बच्चों के साथ धोखा है, प्रभात मिश्रा कह रहा है। क्या धोखा है भाई, हम समझ नहीं गए सर। रुपए पर भी धोखा हो सकता है? हाँ एग्जैक्टली होगा। प्रभात मिश्रा, बच्चों के साथ क्या धोखा है, मूर्ख कहेंगे। चलिए, रुपए पर भी धोखा हो सकता है। प्रभात का ऊपर का कमेंट देखिए। ठीक, चलिए। तो ये भार पर धोखा हुआ है, बच्चों पे धोखा नहीं हुआ है। किस पर धोखा है? भार पे धोखा। ये सही है, ये वाली बात बच्चों क्या है, सही है। अब देखिए, जब धोखा रुपए के आधार पे हो, रुपए, लेकिन ये ज्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट ये नहीं है, ये कहना, लेकिन ये कहना ज्यादा उचित नहीं है। ये उचित नहीं होता, क्योंकि बच्चों ऐसा कैसे हो सकता है? आप थोक विक्रेता को कैसे धोखा दे सकते हैं भाई? रुपए में, रुपए में कैसे धोखा दे सकते हैं? आप 100 ग्राम 90 रुपए में कैसे ले सकते हैं? पैसा चुराएंगे क्या? बताइए भाई, जो भी देना है तो उसके सामने ही देना है। तो ये थोड़ा सा बहुत कहना उचित नहीं होता कि 100 ग्राम कितने में लेंगे, 90 रुपए में लेंगे। ये कहीं से उचित लग रहा है आप लोगों को? अगर रुपए पर धोखा हो तो 100 ग्राम 90 में। कैसे भाई 90 में? एक ही नोट को 2 बार गिनवा देंगे क्या? बताइए। या तो एक तरफ से दिया और दूसरी तरफ से निकाल लिया। बताइए, दोनों चीजें उचित नहीं है। तो ये बहुत उचित नहीं है, फिर भी मैं करवा रहा हूं कि जब धोखा रुपए के आधार पे हो, अगर क्वेश्चन में लिख ही दिया कि धोखा किसके आधार पे है, रुपए के आधार पे, तो फिर करना पड़ेगा ऐसे। देखिएगा, 100 ग्राम तो 100 रुपए में होता है, आया समझ में? लेकिन लिया कैसे? 100 ग्राम 90 रुपए में लिया, आ रहा है समझ में? 100 ग्राम 90 रुपए में लिया। और दूसरा धोखा बेचा कैसे? 100 ग्राम 110 रुपए में बेचा। अब देखिए, 100 ग्राम 90 रुपए में लिया और 100 ग्राम 110 रुपए में बेचा, तो क्या करते हैं बच्चों? सीधे दिखाई दे रहा है प्रॉफिट परसेंट। 100 ग्राम का सीपी क्या है? 90 रुपए। 100 ग्राम का एसपी 110 रुपए। तो 110 माइनस क्या? 90 बटा सीपी कितना? 90 गुणे 100 कितना? 22 सही। आप कहेंगे बच्चों सर दोनों आंसर तो सेम आया है। यहां सेम आ गया, हर जगह नहीं आएगा। यहां पर सेम आया है, दोनों में धोखा बराबर है, लेकिन हर जगह सेम नहीं आएगा। हो गया? क्लियर है सारे बच्चों को? आ रही है बात समझ में? ये धोखा उचित नहीं है, लेकिन मैंने लिख भी दिया, लेकिन ये कहना ज्यादा उचित नहीं है कि धोखा रुपए के आधार पे हो रहा है। बाहर वाला ये आधार उचित होता है। धोखा रुपए के आधार होने का, रुपए के आधार पे होने का मतलब क्या? 100 ग्राम 100 रुपए में मिलता है, लेकिन 100 ग्राम ले कितने में लिया? 90 रुपए में ले लिया। सही है। और बेचा कैसे? 100 ग्राम 100 में बेचेगा तो ना लाभ होगा ना हानि होगा, लेकिन धोखा दे रहा है। कैसे? 100 ग्राम वो 110 में बेच दे रहा है। 100 ग्राम क्या है? 10% बढ़ाकर। धोखा देने का मतलब यही हो गया, 110 में बेच दिया। साफ दिखाई दे रहा है। 100 ग्राम का सीपी 90 रुपए और 100 ग्राम का एसपी क्या है? 110 रुपए। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू 100। कितना आएगा? 22 सही 2/9%। दोनों से आंसर सेम आया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोनों से आंसर सेम आया है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? यहां पर सेम आ गया है, भार और रुपया दोनों सेम आ गया है लाभ, लेकिन भार और रुपया दोनों लाभ अलग अलग भी आते हैं, जैसे अगले सवाल में अलग अलग आ जाएगा। आइए देखिए, 116 देखिए बच्चों, दोबारा ही समझाना पड़ेगा क्या? फिर से तो अब कल ही समझा पाएंगे एक बार।
अब मैं इसको लगा दे रहा हूं बस, कौन सा 116। एसएससी में पूछे तो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 5 प्लस 20 प्लस 5 इंटू 20/100, कितना 26%। ठीक, अब देखिए जब धोखा भार के आधार पर लिया जाए, ठीक, 100 ग्राम 100 रुपए में 100 ग्राम वस्तु आती है। पहला धोखा होगा तो 100 रुपए में कितना ले लेगा, 105 ग्राम ले लेगा। दूसरा धोखा होगा तो 100 रुपए में कितना बेच देगा, 80 ग्राम बेच देगा। साफ दिखाई दे रहा है कि 105 ग्राम का सीपी 80 ग्राम के एसपी के बराबर है, तो 105 सीपी बराबर 80 एसपी होगा। तो सीपी बटा एसपी बराबर क्या, 80 बटा 105। लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट बताइएगा, 25 का लाभ कितने पे, 80 पे गुणे 100, कितना आया 31, सही, 1/4%। ये आंसर सही है। हर एग्जाम में एसएससी में भी आया तो ये टिक कर सकते हैं, लेकिन बाद में रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। एसएससी इसी को सही मानेगी, एसएससी इसी को सही मानती है, बाद में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये इस तरीका है, तब ऐसे आंसर आया है। समझ में आया। देखिए सीपी वाला फिगर था, ये खरीदना था, और ये क्या था, बेचना था। ठीक, देखिए इसीलिए हमने 105 ग्राम का सीपी 80 ग्राम के एसपी के बराबर दिखाया है। ये भी 100 रुपया और ये भी 100 रुपया। क्लियर हो गया। मिटा दूं, जल्दी नोट कर लीजिए। मिटाया जाए, हो गया। चलिए अब देखिए, जब धोखा किसके आधार पर, मूल्य पर लिया जाए। ठीक, तो आइए 100 रुपए में 100 ग्राम आना चाहिए, लेकिन इसने 100 ग्राम ले लिया कितने में, 95 रुपए में, और 100 ग्राम बेचा है कितने में, 120 रुपए में। सही है। तो लाभ प्रतिशत बताइए, कितने का लाभ हुआ, कितने का, 25 का लाभ बेटा किस पे, 95 पे कि 120 पे, 95 पे, और गुणे 100। अब बताइए आंसर, 26 सही, 6/19%। देखिए आंसर अलग आया ना। भार के आधार पर धोखा और रुपए के आधार पर धोखा, दोनों का आंसर अलग आया कि नहीं आया। वही मैं कह रहा था, आंसर अलग आता है, भले उस सवाल में सेम आ गया था, वो बात अलग है, लेकिन आंसर अलग आता है। सही हो गया। आ रहा है बच्चों सबको समझ में, 26 सही, 6/19%, यही आया ना। ठीक, तो मुझे लगता है कई सारे बच्चे समझ गए हैं, कई सारे बच्चे नहीं समझे। कितने लोग ये पैटर्न नहीं समझ पाए हैं, हाथ उठाइए। कितने लोग समझ गए, समझ गए, चलिए बढ़िया है। आपको समझ में आया है कि कम आया है, पूरा आया है। चलिए, तो बच्चों ये समाप्त हो गया। एक आवश्यक सूचना देनी थी, मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। शीट किसकी है, कोई ऐसा बच्चा जिसके पास शीट नहीं है, मिला नहीं होगा उसको, इस बच्ची को दे दीजिए। आपको दिलवाता हूं, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, तो अभी क्लास में बैठवाऊंगा, इनको दे दीजिए। चलिए सुनिए, कैप दे दीजिएगा जरा। एक आवश्यक सूचना देनी है बच्चों, मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 25 जनवरी से। यूट्यूब बंद कर दीजिए। चलिए, तो क्या हो गया।